हम्म। सुचिता दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम विष्णु जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। चलो तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये बहुत दिन बाद में वापस से गैप के बाद में हमने प्रोग्राम शुरू किया है और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने की प्रेरणा स्वामी जी स्वयं ने दी है। वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उनके चलते रहते हैं, पर फिर भी उनका प्रेम बहुत ही ज्यादा है मेरे प्रति और बहुत ज्यादा उन्होंने खुद ने फोन करके बोला मुझे कि तुम शुरू करो, मैं तुम्हारे हर संडे में प्रोग्राम में आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शुरू करो। तो स्वामी जी का बहुत प्रेम रहता है। तो सबसे पहले स्वामी जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल में, जहाँ पे आपके बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, सेवा के, ध्यान के, ज्ञान के सभी कार्यक्रम चलते हैं और इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वामी जी। साधुवाद हो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बहुत दिन के बाद में स्वामी जी के प्रेरणा से आज हम वापस ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कोरोना का समय है, कोरोना के समय ने वापस से एक विपदा आ गई है हमारे यहाँ, परंतु बहुत अच्छी बात है कि कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई ऐसी सीरियसनेस या हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के जानकार हैं, किसी कोई परेशानी नहीं है। तो जिसको भी हो वो घर में अपने शांति से जो भी प्रिकॉशंस वो रखे। तो आज का वापस से प्रोग्राम शुरू करने का स्वामी जी का कुछ इंट्रोडक्शन देने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो कोई मेरे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ना मेरे पास कोई शब्द है, ना कोई शब्दावली है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। तो मेरा कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाना जैसा ही होगा। तो मैं सीधा स्वामी जी को अनुरोध करता हूँ कि स्वामी जी प्लीज स्टार्ट। आज कुछ दूसरा तरीका से सोचा है। हाँ। कि कल मेरे पास ज्योति वर्मा बोल के मेरा एक स्टूडेंट आई थी। तो ज्योति इज अ योगा थेरेपिस्ट एंड टीचर। वो बहुत सारे लोगों को सेवा भी देते हैं। तो मैंने उनको ऐसे सुनकर ही, और कल का जब प्रोग्राम चॉकआउट हुआ तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम 10-12 minutes we can do some breathing exercises जो इस समय के लिए लाभदायी भी है और मेडिटेशन के लिए भी। हम लोग, क्योंकि हम लोग तो हफ्ता में एक बार बैठ रहा हूँ, लेकिन इसको अगर हम लोग हर रोज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कैसे हमारा प्रिपरेशन रहेगा। बिफोर डूइंग मेडिटेशन व्हाट शुड वी डू। तो इसके लिए एक फिजिकल एंड मेंटल बोथ प्रिपरेशंस आर नीडेड। तो ज्योति, I will request you to start the thing and please take 12 to 15 minutes, not more than that. Okay. ओके, नमस्ते सबको, मेरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ताकि आप और गहराई के साथ ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकें। मुझे योग सिखाते हुए 15 साल हो चुके हैं और मैंने योग को जिया है, योग को बहुत अनुभव किया है, क्योंकि हमारी जो साधना है वो हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर की जो होती है वो योग के माध्यम से ही होती है। दोस्तों, मैंने आईटीसी सोनार में काम किया है, कम 10 साल तक मैं वहां से अटैच हूँ। इसके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी मैंने योगा सिखाया है। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। स्पिरिचुअलिटी में मैंने डिप्लोमा किया है। इसके साथ साथ मैं हीलिंग, नारायण रेकी और भी बहुत सारी जो हमारी ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उसमें मेरा चलता है, स्टडीज करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने योग के अनुभव को, वो है हमारी लंबी गहरी सांस। दोस्तों, सांस है तो हम हैं, सांस नहीं तो हम भी नहीं। आपने जब कोई डेड बॉडी देखी होगी तो उसमें सब कुछ होता है, नहीं रहता तो प्राण और हमारी सांसें नहीं रहती। देखिए, जब भी कोई विचार आता है तो हमारी सांसें क्या है, बहुत तेज चलने लग जाती है। किसी तेज वाला जो विचार आता है, सोचने के साथ ही हमारी सांसें तेज चलने लग जाती है। ये जो सांस है ना, ये सांस बहुत ही अद्भुत है।
हर समय आती है, लेकिन हम कभी नहीं देखते इसे कि ये कैसी आ रही है, किस तरह से आ रही है। दोस्तों, योग का जो जीवन है, योग का जो वे है, उसके जो 4 जो रूल्स है, पहले वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आता है नंबर 1 जो आता है वो है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं यम और नियम। कुछ नियम हमारे लिए और कुछ हम अपने समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आता है कंट्रोल ऑफ पोस्चर, जिसमें हम कुछ आसन करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हम अपने शरीर का एनर्जी लेवल ठीक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, अपने स्टेमिना बढ़ाते हैं, अपने स्ट्रेंथिंग ठीक करते हैं। और जो तीसरा है हमारा वह कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा हम अपने दिमाग को, अपनी प्राण ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं। अपने दिमाग, हमारा जो दिमाग है वो शांत होता है। फिर आता है हमारा कंट्रोल ऑफ माइंड, जिसमें आता है धारणा, ध्यान, समाधि। हम पहले सांस के बारे में कुछ जानेंगे, फिर हम जानेंगे पीस, साधना, हैप्पीनेस के बारे में स्वामी जी। दोस्तों, लंबी गहरी सांस, हम सभी जानते हैं कि हमें सांसों को लंबा लेना है, गहरा लेना है, लेकिन अब क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, उसका गहराई से अभ्यास करें। तो किस तरह से अभ्यास करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़े से जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन जब हमें पता चल जाता है हाँ भी ये इतना अच्छा, इतना महत्वपूर्ण है, तो हमको जब भी समय मिले हम थोड़ा ध्यान अपनी सांसों पर दे सकते हैं और उसके बेनिफिट को हम पा सकते हैं। जब भी हम दोस्तों लंबा गहरा सांस लेते हैं ना, हम सभी चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से हो। तो ये जो लंबा गहरा सांस लेते हैं तो इससे ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारा पाचन शक्ति, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। हमारा जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो पूरी तरह से हमारा रिबकेज खुलता है, डायफ्राम नीचे जाता है, तो पोस्चर में बहुत ही ज्यादा सुधार, हमारा एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और अभी का जो समय है जिसको हम कहते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसमें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सभी रोज अपनी सांसों पे ध्यान दें और सांसों के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, लंबी गहरी सांस का अभ्यास। दोस्तों, सांस के समय क्या करना है, जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट पूरी तरह से अंदर जाएगा। तो सांस को एक टूल की जैसे यूज करना है और हंसते मुस्कुराते रहिए। ये अच्छा सेशन है ना, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने से भी कितने काम होते हैं। तो एक हल्की मुस्कुराहट सबके चेहरे पे मैं देखना जरूर पसंद करूंगी। यस। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एकदम आराम से बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए, लेकिन जब भी ध्यान दें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाथों की आप कोई भी मुद्रा बना सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जब भी मैं लंबा गहरा सांस का अभ्यास करती हूँ, मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी मुद्रा नहीं लगाती। मैं जो हमारे पंच तत्व हैं, उन जो हमारी उंगलियां हैं, उनको आपस में एक दूसरे से मिलाकर अपनी गोद में सहज रूप से रख लीजिए और बहुत ही प्यार से और कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए, खुद का धन्यवाद अदा करते हुए कि वाओ, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, तभी तो मैं आज इस क्लास में बैठ पा रहा हूँ, बैठ पा रही हूँ और अच्छे से मैं ये अटेंड कर पा रहा हूँ। इस खुशी के साथ, इस अनुभव के साथ एक लंबा गहरा सांस लेंगे तो हमारा पेट पूरी तरह से बाहर जाएगा और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे तो पूरी तरह से अंदर जाएगा। दोस्तों, इसका अभ्यास करते रहे, क्योंकि जितना हम अपनी सांस के साथ जुड़ेंगे तो स्वामी जी हमें जो भी बताएंगे ना, हम उसे आत्मसात कर पाएंगे। क्योंकि जितना हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, तो हमारा जो विचार है, अनावश्यक विचार, अननेसेसरी थॉट से हम बच जाते हैं। तो पूरी तरह से उस चीज को हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन में पीस, साधना, हैप्पीनेस को उतार पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से अपने पेट पर ध्यान दें, लंबा गहरा सांस ले और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। पूरा ध्यान आपका, पूरी अवेयरनेस आपके अपनी सांस पर होनी चाहिए। जब आप सांस लोगे तो पेट पूरी तरह से बाहर जाएगा। नेवल पे अपना ध्यान रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाए।
आराम से बिना किसी प्रेशर के बहुत प्यार से सांस लेते रहें और एकदम धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहें। लंबा गहरा सांस लेते रहें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहें। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर और खुद के साथ जुड़े रहे। सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। लगातार बहुत प्यार से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। सांस लेते रहें धीरे धीरे और सांस छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपना नेवल पे रखें। सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय अंदर जाएगा। अपने साथ जुड़े रहें दोस्तों। गहराई से अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। जब आप सांस के साथ जुड़ेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे किस तरह से सांस आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है। बहुत प्यार से लगातार और 3 मिनट है। लगातार अभ्यास करें लंबी गहरी सांस का। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सहज सुंदर सांसें। सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोलें। और 1 मिनट है। सब अपनी आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखें। और कुछ सेकंड दोस्तों।
धीरे धीरे बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हल्का सा रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और 5 सेकंड रुकिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिएगा। कैसा लगा आप लोगों को? एक्सीलेंट, वाह, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो चीज आज हमने सीखी, इसका अभ्यास आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको रोज करना है, डेली करना है। कोई समय नहीं है दोस्तों, जब आपको समय मिले तभी बैठ जाइए, बैठ के तो देखिए, तब इसके अनुभव पता चलेंगे आपको कितना अच्छा लगता है। स्वामी जी कहाँ गए? हाँ, अब देखिए, अब हमारा दिमाग क्या हुआ, शांत हो गया, हम अपने आप से जुड़ गए, हमारे सांसों का जो रिदम है वो बैठ चुका है। तो अब हम जानेंगे पीस, साधना और हैप्पीनेस के बारे में स्वामी जी से। स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, प्लीज। यस, यस, वाओ, थैंक यू। Close your eyes and continue that breathing. धीरे धीरे अपने मन को हृदय की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसे सोचिए कि हृदय में एक अष्टदल श्वेत पद्म खिले हुए है। अष्टपाश में लोग बद्ध रहते हैं, 8 रस्सियां रहते हैं, जिसमें कुल है, शील है, जाति है, अभिमान है, अहंकार है। ऐसे अष्ट पाश में लोग बद्ध रहते हैं। योग तो एक माध्यम है जिसमें से हमारा सारे इंद्रिय एक मुखी होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? योग का असली उद्देश्य है वियोग। वियोग है योग का असली उद्देश्य। किसके साथ किसका वियोग? हमारा ये जो शरीर, मन, ये बाकी सारे चीजों के साथ भ्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस भ्रम से वियुक्त होने का जो पंथा है उसका नाम योग कहते हैं। योग होने से ही वियोग होता है। जो भगवान के साथ योग करते हैं, संसार वियोग हो जाता है। ये जो सांसों का प्रक्रिया, इस सांसों को माला बना लीजिए और इस सांसों के माला पे भगवान की नाम सिमरन कीजिए। हर एक सांसों में भगवान की नाम जोड़ दीजिए। तो माला जप करने के लिए कोई बाहर से माला की जरूरत नहीं हो। सांसों को माला बना लीजिए और उसी माला से ही भगवान को
अपना लीजिए, भगवान के साथ खुद को योग कर लीजिए। तो जो जो चीज हम लोगों को करता है, तकलीफ देता है, सब के सब वियोजित हो जाएगा। पूरा साधन जीवन संयोग और वियोग का एक खेल है, और उसी खेल का मैदान को ही बोलते हैं साधन क्षेत्र। और योग और वियोग हो जाने के बाद जो पड़े रहते हैं वही आत्म तत्व है। एक के साथ, किसी के साथ एक जोड़ दो, एक से एक वियोग कर दो, तो जो पड़ा रहता है उसे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए मॉडर्न साइंस ने उसका नाम दिया है जीरो। शून्य अनंत को रिप्रेजेंट करते। एक से एक बात देने से कुछ तो रहता है। एक बार सांस लिया और छोड़ दिया, पूरा छोड़ना और लेने के बीच जो समय है उसमें परम तत्व छुपा हुआ है, उससे संयोजित होना पड़ेगा। मन कहीं जाए तो फिर से उस अष्टदल पद्म में मन लगा लीजिए। अंदर में एक आनंद का महसूस कीजिए। शिव आप है, उनकी जटा से नहीं, आपकी जटा से आनंद की गंगा बह रहा है, महसूस कीजिए। आंख पूरा बंद कर दीजिए। आनंद वस्तु में नहीं, आप में है। कस्तूरी मृग जो होता है, हिरण, उसके नाभि से खुशबू निकालते, लेकिन बेचारा को पता नहीं लगता। वो इधर उधर भटकते रहते हैं, खुशबू कहाँ से आ रहा है। आनंद की झरना बह रहा है। सुमिरन कीजिए। कुछ भी भगवान की नाम, जिनको जो विश्वास है, कोई द्वंद्व नहीं।
जिनको जिसमें प्रेम लगे। भक्त बोलते हैं भगवान की शरणागत ना होने से मुक्ति नहीं। ज्ञानी बोलते हैं अरे वो तो पत्थर है, उसमें भगवान नहीं है, भगवान तो परिव्याप्त है, तुम्हारा पत्थर में भगवान कैसे रहेगा। जहां पर सारे तर्क खत्म हो जाता है वही परम तत्व है, वही आप है। अपने अंदर का तर्क बंद करो। ओम। 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 मन रहेगा हृदय पद्म में, सीने में। ओम। 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 संसार में रहते हुए जो चिंतन आता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, सोचिए मेरा क्या है। जो मेरा है वो तो मैं ले जा सकता है। जिस शरीर को लेकर इतना कुछ हम लोग करते हैं, इतना घमंड, इनको हम लोग ले नहीं जा सकते, उठा भी नहीं सकते। मन में चिंता आ जाए तो चिंता मत कीजिए, भगवान को बोलिए इसको हटा दीजिए। यहाँ पर भक्त का सुविधा है। कालिया नामक विषधर सर्प के ऊपर जब परम करुणामय भगवान नच रहा है, वंशी बजाते बजाते, कालिया विष स्प्रे कर रहा था,
सबने बोला अरे मूर्ख, देख आज भगवान कृपा करके तेरा सिर पर नाच रहा है, अपने बांसुरी बज रहा है और तू विष दे रहा है। उन्होंने बताया मेरे पास तो देने के लिए और कुछ नहीं है। भगवान को बोलो, भगवान मेरे पास से ये सब चिंतन उठा लो। भगवान के सिवा और दुनिया में कुछ नहीं है। किसका घमंड, किसका अहंकार। जिस मकान का तुम अहंकार करते हो उसका एक ईंटा भी आपके तैयार किया हुआ नहीं है। जिस प्रासाद में आप रहते हो उसका एक ईंटा भी आप नहीं लगा। पैसा मेरा है, पैसा आपका है। सोच के बोलो। भगवान के दिया है। मुझे कितना अच्छा लगा, एक बार मैं विष्णु जी के ऑफिस में गया था। तो उन्होंने बात करते करते बोला जी स्वामी जी मैंने एकदम इतना सा छोटा से चालू किया था ये बिजनेस, और आज ये क्या है ये तो आप देख रहा है। मैंने वो बोला आपका अनुभव क्या है। तो उन्होंने बोला मैं सोचता हूं अगर भगवान से मैं कुछ मांग लेता तो कितना गलती करता, क्योंकि जो आज मैं हूं, जो आज ये इतना बड़ा बन गया है, आई कुड नॉट ड्रीम इवन, ये तो मैं इतना स्वप्न भी नहीं देखा, तो मांगूंगा कैसे। प्रेम से सब कुछ होता है। ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर घृणा के, ढाई अक्षर सत्य की, ढाई अक्षर मिथ्या की। सिद्धांत अपना। भगवान प्रेम स्वरूप है। भगवान पैसा नहीं चाहते, भगवान प्रेम चाहते। वो प्रेम भी भगवान का ही है। पुराना जमाना में एक गरीब जमींदार के पास गया, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उनको याद आया कि कभी कोई राजा, देवता, गुरु और सन्यासी के पास खाली हाथ में जाना नहीं चाहता, जाना ठीक नहीं। उन्होंने जमींदार की बागीचा से सबसे अच्छा फूल चुन के प्रेम से लेके गया। जमींदार को पता था, लेकिन वो इतना आनंदित हुआ क्योंकि वो पूरा के पूरा साम्राज्य ही उनका था, सब तो उनका ही है, लेकिन जो दे रहे हैं उनका भाव। श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत कम भोजन करते थे।
एक बार उन्होंने कोलकाता गया और भक्त गृह में इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया, और दूर गांव से कोई एक बूढ़ी माँ 2 दिन पैदल चल के दक्षिणेश्वर को आया। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूखा मिठाई था। वो भिखारिणी थी। वो भगवान श्री राम कृष्ण के लिए लेके आई थी। तो सेवक ने जब देखा, बोला अरे ये तो खाने का लायक नहीं है। और श्री राम कृष्ण जी का शरीर इतना सूक्ष्म था, वो ज्यादा इधर उधर खाना खा नहीं पाते, भोजन नहीं करते। तो उनके सामने फेंका नहीं, कोई अंदर रख दिया और बूढ़ी माँ को बताया कि देखो श्री राम कृष्ण तो आज बाहर गया। उन्होंने चली गई। रात को श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर वापस आया। इतना खाया उस दिन कि खुद चल नहीं पा रहे, लेकिन दक्षिणेश्वर में पार रखते हुए ही उन्होंने चालू किया, मुझे बहुत भूख लग गया। उनका पत्नी सोचा, अरे इतना रात को फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्या करूं। सब लोग जब तोड़ जोड़ कर रहा था, उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था, उन्होंने खुद ने बता दिया, नहीं नहीं नहीं, उस कोना में देखो कुछ है, मुझे वो चाहिए। सब लोग देखा, एक कागज की पुतली में वो संदेश, मिठाई रखा हुआ। थोड़ा सा लिया, तो अभी मेरा भूख शांत हुआ। भगवान प्रेम का भूखा रहता है। जितने सारे महापुरुष संत, जिसका तस्वीर लगा के हम लोग पूजन करते हैं, संत किसको बोलते? कबीरदास जी जहां पर जाते थे, वहां पर ही लोगों को निमंत्रण दे देते थे, आज मेरे घर में तुम्हारे लिए निमंत्रण है, आ जाओ। एक दिन बोल दिया, 200 लोग इकट्ठा हो गया। उसका पत्नी देखा, अरे घर में कुछ नहीं। पीछे दुकानदार के पास गया, दुकानदार बोला आज कुछ नहीं है, पुराना जितना उधार तुमने लिया है उसमें से 2 दुकान हो जाएगा, आज तो मैं एक भी कुछ नहीं। तो उनका पत्नी बोले, देखो मेरा स्वामी बहुत भोले है, लोगों को निमंत्रण दे दिया, कुछ तो करो। कबीरदास जी की पत्नी जवान थी। दुकानदार ने बताया, ठीक है, एक शर्त में दे सकता, आज रात को तुझे मेरे साथ बिताना पड़ेगा। उन्होंने बताया, ठीक है भाई, जो करने हैं करो, लेकिन खाना तो कुछ दो, कुछ तो दो।
भगवान को सेवा होना चाहिए। अतिथि के रूप में भगवान आए, सबको खिला दिया, शाम हो गया, बारिश होने लगा और कबीरदास जी की पत्नी खुद को सजा रहा था। तो कबीरदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ना देखो इतना लोग, तुम तो निमंत्रण कर दिया। दुकानदार ने ऐसे बताया। कबीरदास जी ने बताया, अरे भाई, वादा जब किया तब तो जाना पड़ेगा, तो जल्दी करो, शाम तो ढल गया, सत्य से भ्रष्ट मत बनो। लेकिन अपने पत्नी से प्रेम से बताया, देखो इतना बारिश में तुम अकेली जाओगे कैसे? चलो इतना बारिश में मैं तुम्हें छतरी लेके जा रहा हूं। अपने पत्नी को उतना गहरा बारिश में छाता लेकर कबीरदास चल रहा है अपने भीगते भीगते। दुकानदार के पास जब गया, दुकानदार बोला, अरे इतना बारिश में तू आई कैसे? अब थोड़ा सा भी पानी नहीं है तेरे शरीर में। क्या कबीरदास जी लेके आए? दुकानदार हैरान हो गया, कबीरदास जी लेके आए, कहां पर है? तो उन्होंने बाहर में बैठे हुए उन्होंने बताया, तू मेरा चिंता छोड़ दे, तेरा काम होते ही मैं तुझे लेके जाऊं। इतना रात में तू कहाँ अकेली जा? ऐसी संत हृदय में भगवान बैठे। दुकानदार की शर्म आई और वो चेला बन गया कबीरदास जी का। आपने जालाराम जी का नाम सुना है गुजरात में, जिनके घर में 24 घंटा लंगर चलता है। एक बार एक संत आया, संत को खिलाने के बाद भोजन दक्षिणा देना पड़ता है। रात को आई थी, जब भोजन दक्षिणा देने गया जालाराम जी, तब उन्होंने बताया, भाई दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे सेवादासी चाहिए। तो जालाराम जी बोलिए, तो रुकिए मैं ढूंढ के ला रहा हूं। बोला, नहीं, तुम्हारा पत्नी की सेवा में मैं बहुत मुग्ध हुआ, तुम अपना पत्नी को दे दो। आज से 400 साल पुराने बात। उन्होंने बताया, मैं तो हाँ बोल दिया, लेकिन अब थोड़ा रुकिए, उसे भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी तो कोई मत है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको मना लूंगा। जलाराम जी के पत्नी के पास जब बोलने गया तो पत्नी ने बताया, देखिए आप मेरा प्रभु है, आप मेरा स्वामी है, आपके भरोसे में मैं हूं। अगर आपको लगता है कि यही सही है, अगर आप भेज रहे हैं तो मुझे, मैं जाऊंगा। रास्ते में विष्णु भगवान प्रकट हुआ और एक चक्की दिया। वो चक्की अभी भी है। सरलता भगवान की भित्ति भूमि है। भगवान को पाने के लिए सरलता की जरूरत होता है। अगर ये विश्वास मन में आ जाएगा
सारे के सारे चीज भगवान की है। किस लिए लड़ाई, किस लिए इतना कुछ? हम लोग हर समय मुक्त होने की बात करते हैं। ध्यान में बैठते हुए पहले अपने मन को मुक्त करो। खुद मुक्त होना चाहता हो लेकिन मन को बद्ध करके रखना चाहता है, कैसे होगा? मन को खुला हवा में छोड़ दो, सांस लेते जाओ और ऑब्जर्व करो, देखो अपना मन कहाँ जा रहा है। लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं होता है स्वामी जी, इससे बड़ा झूठ कभी नहीं होता है। एक मारवाड़ी बोला था मुझे, तो मैंने बोला है तो मन जब जाते हैं कहाँ पर जाते ना, पैसा में चला जाता है। तो उसको ध्यान बोलते हैं। मारवाड़ी कम्युनिटीज एंड गुजराती कम्युनिटी क्रेसेंट जेम्स इन द वर्ल्ड। उन लोग सबको पता है कि उन लोग का पैसा कमाने के लिए पूरा दुनिया उनके ऊपर जोक्स करती, दे डोंट केयर। जितना कंट्रीब्यूशन एक मारवाड़ी और गुजराती फैमिली एक सोसाइटी के लिए करते, कोई नहीं करते, एक भी नहीं है। The only Marwari and Gujarati community. तो ध्यान सबका होता है, किसी का संसार में होता है, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर उनको पता चल जाए जो इसी को ही ध्यान बोलते हैं कि मेरा मन हर वक्त संसार में ही लगे रहते हैं और इसी को ध्यान बोलते हैं, संसार ध्यान, तो विषय को परिवर्तन करना पड़ेगा। अपना लगेज खुद उठा नहीं पा रहे हो। हम लोग जब पहले जमाने में स्टेशन में जाते थे, हम लोग कुली बुलाते थे। अभी एयरपोर्ट में तो ऐसे सिस्टम है। हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी कुली है, वो है गुरु। गुरु के चरण कमल में अपना सामान छोड़ दो। जितना चिंतन आता है सारे गुरु के चरण कमल में दे दो, गुरु सब उठा के लेके जाएगा। लेकिन कुली को हम लोग छोड़ता नहीं। कुली के ऊपर माल देकर हम लोग कुली को फॉलो करते हैं। तो गुरु के चरण कमलों में सारे चिंतन देकर गुरु को फॉलो करो, नहीं तो कुली माल इधर उधर लेके चला जाएगा। उनकी आवाज सुनो, उनका चलन देखो, उनका प्रेम देखो, विश्वास करो। कुली को पता है A1 बोगी कहां पर है, A9 कहां पर है। जो सिग्नल दिखाने के पहले ही कुली लेके चला जाता है, माँ जी इधर ही A9 आएगा। नानक कहत मोक्ति पथ यहे,
गुरुमुखः तुम पावेयो साधो गोविंद के गुण गाओ साधो गोविंद के गुण गाओ मानस जन्म अमलोक पायो मानस जन्म अमलोक पायो वृथा काहे गवायो ओ साधो गोविंद के गुण गाओ साधो साधो गोविंद के गुण गाओ साधो गोविंद के गुण आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलिए हाथ को ऐसा कीजिए और पूरा शरीर में लगा दीजिए हरि ओम अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बिना कोई द्विधा से पूछ सकते हैं मैं गुजराती जैन हूँ ओके कोई लिखा है अच्छा किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अगर नहीं है तो हम लोग पूर्ण मद बोल के शेष कर सकते हैं विष्णु जी कुछ बोलिए नहीं किसी को कुछ पूछना है तो स्वामी से पूछ ले जो भी मन में कोई विचार हो या कुछ समझना हो एक हफ्ता से तो मैं क्लास नहीं ले पाया हमारा हाँ हाँ मैंने सोचा अरे ये रविवार का जो आपका कार्यक्रम है आपका जो श्रोता है ये इतना सुंदर है इसलिए मैंने आपको कल फोन किया कि आई शुड नहीं मैं ज्योति जी का ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमें अपने श्वास को लेने की प्रक्रिया को समझाया
फिर इनका भी एक प्रोग्राम करेंगे जब इनको पूरा समय हम देंगे और इनसे जितना भी लाभ हम ले सकेंगे जरूर लेंगे। जरूर। तो ज्योति जी धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके जितने भी आपने लिखा कि आप नेचुरोपैथी पे भी उतना ही ज्ञान रखती हैं, आपका योगा पर भी उतना ही ज्ञान है, प्राणायाम में भी उतना ही है और आध्यात्म में भी है। तो जरूर हम आपको फिर कभी सुनेंगे, जब भी हमें मौका मिलेगा और आपको समय रहेगा हम आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद विष्णु जी, धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन जरूर है आपका कि आपकी लग नहीं रही उम्र बहुत ज्यादा है और इतना चीज कहाँ से आपने ले लिया है? उम्र पूछना उचित नहीं है आपके, तो ऐसा लगता है कि आपने योगा इतना वालों को ज्ञान पता नहीं चलता, वो लोग खुद भी नहीं खाते, लोगों को भी खाने में नहीं, खाओ पियो स्वस्थ रहो, यहाँ से एकदम कुछ भी मन में मत रखो, यहाँ से हल्का रहो, मतलब दिल अपना हल्का रहो, सबके प्रति प्रेम भावना रखिए, स्वयं के प्रति प्रेम भावना रखिए। एक बात सर, हंसते मुस्कुराते रहिए, जो आ रहा है हो जाएगा बस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी सर। तो अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ज्यादा स्वामी जी का समय नहीं लेंगे। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा हम सबसे कि क्या नेक्स्ट संडे से रेगुलर करें इसको, तो अपना हाँ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई ऐसे उपस्थिति होगा तो अच्छा ही है। मेरी क्या 40-41 लोग आए। दीपक जयश्री क्या बोल रहा हूँ मैं, आवाज नहीं जा रहा क्या? हाँ, ऐसे ऊपर उठाए हाथ को। जरूर करिए, जरूर करिए। बीच में आवाज चले गया था आपका। आवाज चले गया था क्या? हाँ। अच्छा, तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट संडे से हमको कंटिन्यू करना है तो आप सभी लोग इसमें राजी हैं तो हाथ ऊपर उठा दें, है ना? तो हम फिर नेक्स्ट संडे को इस प्रोग्राम को जरूर करेंगे और चेष्टा करेंगे जब तक हम करें, क्योंकि जैसे इस कोरोना के समय में अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा लाभदायक है तो वो ध्यान ही है एक्चुअली, है ना? ध्यान और संतों का साथ, साधुओं का साथ अगर हमें मिल जाए और ध्यान मिल जाए तो ध्यान से हम ऐसी ऊर्जा अर्जित कर सकते हैं कि जो इस करुणा को कम कर सकती है। भले जाए नहीं, आप पे प्रभाव आ भी जाए तो धीरे से निकल जाएगा। तो प्राणायाम और ध्यान में बहुत शक्ति है, उसको हम जरूर करेंगे कंटिन्यूस करके। तो स्वामी जी के दर्शन होते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे हम। हाँ, स्वामी जी का बहुत प्रेम है, तो समय है, उन्होंने हमें समय देने के लिए ओपन है एकदम, जब भी चाहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर प्रोग्राम करेंगे और मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा स्वामी सभी के लिए कि अगर हम नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे कैसे भी प्रोग्राम। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।